नमस्कार। मैं भावेश सर आज तुम्हें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं और उसका वाक्यों में किस प्रकार इस्तेमाल करना है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। 1. विधानवाचक वाक्य। 2. निषेधवाचक वाक्य। 3. प्रश्नवाचक वाक्य। 4. संकेतवाचक वाक्य। 5. संदेहवाचक वाक्य। 6. इच्छावाचक वाक्य। 7. आज्ञावाचक वाक्य। 8. विस्मयादि वाचक वाक्य। अब हम विस्तार से एक एक प्रकार पर चर्चा करेंगे। पहला, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम या क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी मैदान पर खेल रहे हैं। दूसरा, आज पाठशाला को छुट्टी है। तो यहाँ साधारण वाक्य होता है जो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रकार, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या न होने का कथन हो उन्हें निषेधवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। आज विराट नहीं खेल रहा है। दरवाज़ा बंद नहीं है। तो नहीं शब्द से तुम्हें पता चला होगा कि ये निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा प्रकार, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या छात्र पाठ पढ़ते हैं? प्रश्न चिन्ह। दरवाज़ा क्यों बंद है? यहाँ भी प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये समझना आसान हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा प्रकार, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे छात्र मेहनत से पाठ पढ़ते तो पास हो जाते। बाढ़ न आती तो इतना नुकसान न होता। तो यहाँ जो है तुम्हें पता चलता है संकेत से कि अगर ये हुआ तो ही वह वैसा हो सकता है। इस प्रकार के ये वाक्य होते हैं। पांचवा, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज रमेश मुंबई से आएगा। दूसरा, शायद उसे नौकरी मिली होगी यानी डाउटफुल, डाउट जो होता है। यहाँ जो संदेह का मतलब ही डाउट है, तो संदेहवाचक वाक्य जो है जो इस प्रकार के होते हैं। छठा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, हर काम में तुम्हें कामयाबी मिले, यानी यहाँ इच्छा प्रकट की जाती है या भाव जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार के इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, आदेश अथवा अनुरोध आदि भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो। दूसरा, यहाँ से बाहर चले जाओ, यानी यहाँ आज्ञा दी जाती है, ये करो, वो करो, ये मत करो। इस प्रकार के ये जो है इसी से पता चलता है कि वो आज्ञावाचक वाक्य है। विस्मयादि वाचक वाक्य ये 8वां प्रकार है। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या स्वादिष्ट पकवान है, हाय भारत ने एक महान नेता खो दिया। तो विस्मयादि वाचक वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्यय जैसे होते हैं, अरे, हाय, छी वगैरह के साथ विस्मय सूचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं जो इस प्रकार से वो तैयार होते हैं। तो ये रहा विस्मयादि वाचक वाक्य। अब हम क्या करेंगे, एक एक वाक्य को
अलग अलग प्रकार में कैसे बदलते हैं वो देखेंगे। राघव आजकल बहुत व्यस्त रहता है, प्रश्नवाचक वाक्य में इसको बदलना है। तो यहां क्या करना है, क्या राघव आजकल बहुत व्यस्त रहता है, अंत में प्रश्न चिन्ह देना है, शुरू में क्या लिखना है। दूसरा, माधव पढ़ाई करता है, आज्ञावाचक वाक्य, यहां आज्ञा देनी है, माधव पढ़ाई करो, आज्ञावाचक हो गया। धनंजय फुटबॉल खेलना चाहता है, निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। अब यहां निषेधवाचक या नेगेटिव, धनंजय फुटबॉल नहीं खेलना चाहता है, तो नहीं से वो क्या हो गया, निषेधवाचक हो गया। चाचा जी आज मुंबई से आएंगे, संदेहवाचक वाक्य यानी डाउट, शायद चाचा जी आज मुंबई से आएंगे। इस प्रकार से यहां ये क्या हो गया, संदेहवाचक वाक्य होगा। बरसात न होने पर फसल सूख जाएगी, संकेतवाचक वाक्य में बदलना है। तो यहां क्या है, अगर बरसात नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। तो यहां संकेत मिलता है, अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे, इस प्रकार से। रामू ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया, विस्मयवाचक वाक्य, यानी आश्चर्य प्रकट होता है, विस्मय, है ना, वाह रामू ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। तो ये हो गया विस्मयवाचक वाक्य। अब सातवां प्रकार, क्या भारत एक विकसनशील देश है, यहां विधानवाचक वाक्य में इसको बदलना है। तो जवाब क्या हो गया, भारत एक विकसनशील देश है। तो सिंपल वाक्य हो गया, या प्रश्न चिन्ह निकाल दिया गया, शुरू में जो क्या है वो भी निकाल दिया गया, तो सरल वाक्य बना, भारत एक विकसनशील देश है। आठवां प्रकार, हमारी भारत भूमि सोना उगलती है, इच्छावाचक वाक्य। यहां विश होती है ना हमारी, तो इच्छावाचक कैसे करना है, हमारी भारत भूमि सोना उगले, तो हमारी ये इच्छा है ना, इच्छा प्रकट कर देना, हमारी भारत भूमि सोना उगले, तो हो गया इच्छावाचक वाक्य। तो इस प्रकार हमने 8 प्रकार देखे। तो इस प्रकार आप किसी भी वाक्य को उस अलग अलग प्रकार में बदलना सीखोगे, और इतना ही नहीं, तो वाक्य दिया है तो वह किस प्रकार का है ये बताना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। धन्यवाद।